लापरवाही काम में तुमने नहीं की है। लापरवाही तो तब होता ना जब होशो हवास में तुम रहते और तब तुम ध्यान नहीं देते। पर बात ये था ना कि किसी ने इतना आहत किया था तुम्हें कि तुम उस विचार से निकल ही नहीं पा रहे थे और इसलिए काम में गड़बड़ी हुई है। हुआ तो तुम्हारे ही हाथों से है, लेकिन कारण कोई और बना है, यहाँ ये भी बात है। तो पूरी गलती अपने माथे पर मत लो। जो गलती तुमसे हुई है उसके पश्चाताप के लिए सिर्फ मेरी सच्चरित्र का पाठ करते जाओ। पूरे अध्याय 1 से लेकर अंत तक सारे अध्याय को एक एक करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके एक बार पढ़ लो और माफ़ी मांगते रहो। बस इतना ही करना है। और कुछ नहीं भी कहना हो तो कुछ कहो भी मत, बस उसे पढ़ लो और इसी में नैया पार लग जाएगी। लेकिन जो गलती नहीं करी है तुमने, उसका पूरा भार अपने ऊपर लेने का ज़रूरत नहीं है। यदि कारण खोजने निकलोगे ना कि किसने अलग किया है, तो फिर द्वंद्व में पड़ जाओगे। किसका नाम लूँ, किसका नाम छोड़ूं, और इसके बाद जो है ना उनसे तुम खुद ब खुद अलग हो जाओगे। मैं तुम्हें किसी झूठ या किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हें उन सब से निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि यदि पूरी तरह तुमने अपने मोह का त्याग कर दिया ना, पूरी तरह, तो फिर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आज एक उम्मीद में जीते तो हो ना कि जो परिश्रम कर रहे हो उसके बदले कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा, उम्मीद तो है ना। तो इन सारे भाव को मैं हटा नहीं सकता पूरी तरह तुमसे, वरना ये तुम्हारे साथ गलत होगा। और वैसे भी जो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अन्याय किया है, इसके लिए तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरे हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। अपने बाबा को माफ़ करना, और ये वादा करता हूँ कि तकलीफ़ अगर दी है, आंसू दिया है, तो उसे पोंछने वाला भी दूंगा, तुम्हें खुशियाँ बरसाने वाला भी दूंगा। ये वादा है मेरा। और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये भी वादा है मेरा। जहाँ लोग 4 बार पुकारते हैं तो मैं आता हूँ, वहाँ तुम 1 बार पुकारोगे ना तो मैं आ जाऊँगा। चाहे भाव से पुकारो या ना पुकारो, मैं तब भी आऊँगा। ये वादा है मेरा। तुम्हारे दुख का भरपाई तो मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे मन में अफसोस है, लेकिन मैं इस अफसोस को हटा दूँगा, ये मेरा वादा है। तुम ना मेरे 11 वचन दिन भर में कभी भी पढ़ा करो। हो सके तो उस वक्त पढ़ा करो जिस वक्त तुम्हें बहुत अकेला सा महसूस हो रहा हो, जिस वक्त तुम्हारे अंदर ना नकारात्मकता आई हो, उस वक्त उसे पढ़ा करो। और तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। जो तुमसे अपना अलगाव कर रहे हैं ये उनकी बदकिस्मती है, लेकिन मैं किस्मत किसी का ख़राब नहीं होने दूंगा, इसलिए ये अलगाव होगा नहीं। सच सबको पता चलेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि होगा तो होगा। बस यही कहूँगा तुमसे कि जिस आशा की, जिस उम्मीद के बल पर जीते हो ना, उसे कभी छोड़ना मत। और हाँ, तुम्हारी भक्ति ऐसी है ना कि तुम देवी देवता के उन शक्तियों को अपने सामने, अपने परिवार के सामने लाकर प्रकट कर देते हो, जो जाने लोग कितनी तपस्या साधना के बाद भी नहीं कर पाते। ये प्यार है तुम्हारा, ये मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है तुम्हारी ईश्वर के प्रति। इसलिए अपने आप को गलत मत समझना। तुम जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर रहे हो ना, वो ज़रूरी है, एक इंसान को चाहिए वो, इसलिए वो कर रहे हो। तो शक मत करना अपने ऊपर। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।